दिस इज योर ओरिजिनल संस्कार कि आप शांत फील करो, आप सुख फील करो, आप अच्छा फील करो, ये आपके नेचुरल संस्कार हैं। बट ये अभी हमारी नेगेटिव इमोशंस की वजह से कवर हो गए हैं, तो अभी उनको नेगेटिव इमोशंस को हटा के इन ओरिजिनल संस्कार को दोबारा से अनकवर करने की जरूरत है। तो आपने एक वर्ड बार बार यूज किया, डिटैच होकर आप अपने प्रोफेशन में भी अपने क्लाइंट्स के साथ, पेशेंट्स के साथ डील करते हो। तो मेरे लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि अगर आप किसी से डिटैच ही हो गए तो आप उनकी इमोशनल स्टेट को अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हो या उन्हें हेल्प कैसे कर सकते हो। So, एक डॉक्टर था, वो क्या करता था कि अपने घर में घुसने से पहले एक पेड़ होता था, पेड़ के बाहर वो रोज ऐसे एक्शन करके जाता था एंड देन अपने घर में घुसता था। तो किसी ने उससे पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं इमेजिन करता हूँ कि मेरे गले में जितने भी नेगेटिव इमोशंस जो भी मेरे को पूरे दिन में फील हुए उसकी मैं माला बना के ऐसे पेड़ के ऊपर लटका के जा रहा हूँ, जितना स्ट्रेस टेंशन है, फिर मैं घर में घुस रहा हूँ। अगले दिन जब क्लिनिक जाना होगा, ऑफिस जाना होगा, मैं दोबारा इसको अपने साथ लेके जाऊंगा एंड वहां पे एक्सेस करूंगा, बट आई एम नॉट टेकिंग इट बैक विद मी। नाउ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कब एक साइकोलॉजिस्ट के प्रोफेशन में हो, आप कब उस स्पेस में हो वर्सेस कब आप उस प्रोफेशन से बाहर आ रहे हो। सो स्टेपिंग इन एंड स्टेपिंग आउट। अपने लिए कभी भी बड़े चंक्स ऑफ टाइम मत ढूंढो कि मैं बैठ के मेडिटेशन करूं, क्योंकि आज की लाइफ इतनी बिजी है, इतना हसल बसल है, आप नहीं 2-2 घंटे 3-3 घंटे अपने लिए एट अ स्ट्रेच टाइम निकाल पाओगे कि मैं बैठ के परमात्मा को याद करूं। सो जब बीच में 5 मिनट मिल रहा है, 10 मिनट मिल रहा है, 1 मिनट मिल रहा है, that the recurrent याद is required कि बार बार याद करो is more important than longer stretches looking at the lifestyle that youth has. तो मेरे लिए spirituality ने from day one बहुत naturally वो shield create करके रखा कि even if I am taking multiple number of sessions in a day, I'll still leave in an energetic space. मैं इतनी energy के साथ at the end of the day निकलती हूँ क्लिनिक से कि हर कोई मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि आप सुबह से लेके शाम तक आप सेशंस ले रहे थे, आप काम कर रहे थे, बिकॉज उसका इम्पैक्ट मुझ पर पड़ा ही नहीं। It just acts like a shield altogether, this spiritual space that gets created. Why ब्रह्मा कुमारीज? क्योंकि स्पिरिचुअल पाथ तो बहुत सारे हैं, बहुत तरीके के स्पिरिचुअल पाथ्स हैं जो आज चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो चैंटिंग हो, पूजा पाठ हो, या फिर और भी बहुत तरीके हैं, बट व्हाई ब्रह्मा कुमारीज? आई थिंक एक तो आजकल के टाइम में मेडिटेशन एक बहुत ही ट्रेंडिंग वर्ड बन गया है एंड लोग किसी भी चीज़ को मेडिटेशन बोलना स्टार्ट कर दिया है। एनी स्पेसिफिक, अगर आप कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करोगे तो लोग उसको मेडिटेशन के थ्रू एसोसिएट करने लग जाएंगे। ऑल्सो बिकॉज साइकोलॉजी की फील्ड में देयर इज एन एंटायर फील्ड ऑफ स्पिरिचुअल साइकोलॉजी। तो जब हमें वो पढ़ाया जाता है तो बहुत सारे अलग अलग एरियाज के बारे में हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है, अलग अलग मेडिटेशंस के बारे में इंट्रोड्यूस किया जाता है। बट जो मुझे यहाँ सबसे ज़्यादा पसंद आया इज दैट दे डू नॉट सी द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड गॉड एज अ सुपीरियर एंड अल्टीरियर रिलेशनशिप। ऐसा नहीं है कि वो बहुत उच्च है और आप एकदम नीच हो। आपको यहाँ पर उनसे संबंध जोड़ने के लिए इनकरेज किया जाता है एंड द मोमेंट आप उनके साथ कोई भी संबंध जोड़ते हो, उनको याद करना, उनकी पावर्स को अपने अंदर फील कर पाना बहुत नेचुरल हो जाता है। जो मेरा कंपेनियन है, जो मेरा लाइफ पार्टनर है, जो ऑलमाइटी है, वो मेरे लिए 24/7 अवेलेबल है। अब वैसा कंपेनियन तो और कहीं नहीं मिलेगा। एंड आई टेल यू अ वेरी पर्सनल थिंग, आई एम अ पर्सन हु फील्स इमोशंस वेरी डीपली। मुझे इमोशंस बहुत डीपली फील होते हैं, तो मुझे इस कारण से अकेलापन भी डीपली फील होने के चांसेस बहुत हाई हैं। बट क्योंकि मुझे जो परमात्मा से प्यार मिलता है, लव मिलता है, वो इतना डीपली फील होता है, आई डोंट फील द नीड टू हैव एनीथिंग एल्स ऑल टुगेदर। वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल। आई रियली विश एंड प्रे कि हर कोई ये एक्सपीरियंस कर पाए अपनी जिंदगी में, वो डिवाइन और अनकंडीशनल लव विद द ऑलमाइटी। नमस्कार, ऑलमाइटी स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। कर्म योगी द बैलेंस लाइफ सीरीज में आज फिर से हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही खास मेहमान जो अपनी जिंदगी के अनुभव हमसे एज अ कर्म योगी शेयर करेंगे। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका। इति गोयल हमारे साथ हैं। वेलकम इति। थैंक यू। इति एक साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट हैं।
और आज इनसे हम जानेंगे कि कर्म योगी की परिभाषा इनके जीवन में क्या है। जैसे ही हम शब्द सुनते हैं कर्म योगी, ये दो शब्दों से जुड़ा हुआ है, जैसे हम सभी समझ सकते हैं, कर्म और योग। कर्म करना इज अनडिनाइबल। हर एक मनुष्य जो है यहाँ पर वो कर्म करेगा, बट द काइंड ऑफ कर्म दैट दे विल डू, जिस तरह का कर्म वो करते हैं उसके बेसिस पे पता चलता है कि उनके क्या आउटकम्स निकलेंगे। टू इंश्योर कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक योगी अवस्था में रहें। और वो योगी अवस्था क्या है? योगी अवस्था इज़ बेसिकली, मुझे पता है कि मैं कौन हूँ एंड मुझे वो पावर देने वाला ऑलमाइटी कौन है। जब हम इस अवेयरनेस में रहते हैं एंड उसके बाद हम कर्म करते हैं तो बहुत नेचुरली अननोइंगली हमसे जितने भी कर्म होते हैं वो उस परमात्मा की ऑलमाइटी की याद में अच्छे शुभ कर्म होते हैं। सो आई डोंट हैव टू बॉदर कि एम आई डूइंग द राइट थिंग और नॉट। मेरे लिए, मेरे अनुभव में दैट वुड बी द कर्म योगी अवस्था, कि नो मैटर मैं जो भी काम कर रही हूँ, मैं कोई भी विषय पर, किसी भी बात पर, चाहे वो क्लिनिक में काम कर रही हूँ, चाहे वो घर का काम कर रही हूँ, चाहे फ्रेंड्स के साथ हूँ, चाहे रिलेटिव्स के साथ हूँ, पर मैं जो भी कर्म कर रही हूँ, आई नो हु आई एम एंड हु आई एम बीइंग व्हेन आई एम बीइंग विद देम। तो दैट रियली हेल्प्स अस कि वो हमें कर्मयोगी की जो अवस्था है बहुत नेचुरली क्रिएट हो जाए। राइट, बहुत ही ब्यूटिफुली आपने एक्सप्लेन किया कर्मयोगी की डेफिनेशन को। तो इति बहन, आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपका जो प्रोफेशन है, यूर अ साइकोलॉजिस्ट, यूर अ थेरेपिस्ट, तो कितने सारे लोगों की या आपको मेंटल प्रॉब्लम सुननी होती होंगी, इमोशनल प्रॉब्लम सुननी होती होंगी, तो उसमें कहीं ना कहीं ये जो योग अवस्था है आपकी, उसने आपको हेल्प किया है? क्या ये एक शील्ड बन के आपकी हेल्प करती है? इसने आपको आपके प्रोफेशन में किस तरीके से हेल्प किया है? आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जितने भी साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट होते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अपनी इमोशनल स्पेस को मेंटेन करके रखना। तभी आप सामने वाले को एक नॉन जजमेंटल स्पेस प्रोवाइड कर सकते हो, उनको एक स्टेबल स्पेस प्रोवाइड कर सकते हो जहाँ पर वो आकर अपने इमोशंस के बारे में आपको शेयर करें। हमारी बुक्स में, किताबों में बहुत नेचुरली लिखा हुआ है कि आपको अपने क्लाइंट्स के लिए एक नॉन जजमेंटल स्पेस प्रोवाइड करनी है, पर बहुत कम चीज़ें हैं जो ये सिखाती हैं कि वो हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। सब जगह लिखा है कि आपको अपने इमोशंस को मेंटेन करने की बहुत ज़रूरत है एज अ थेरेपिस्ट, पर देयर वेरी लिमिटेड अप्रोचेस जो एक्चुअली आपको किताबों में सिखाते हैं कि वो कैसे करना है। राइट। आई फील आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट मैं स्पिरिचुअलिटी से बहुत ही स्टार्टिंग से, सिंस चाइल्डहुड आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इट, एंड क्योंकि मैं उससे इंट्रोड्यूस थी तो मुझे हमेशा से ही पता था कि कैसे अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है इन अ वे कि बाहर के जो सर्कमस्टांसेस हैं, बाहर की जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव इमोशंस हैं, वो मुझे इम्पैक्ट नहीं कर रहे। एंड जब मैं इस प्रोफेशन में आई एंटर्ड, अभी करंटली मैं एक दिन में 4 to 5 क्लाइंट्स बहुत आराम से देखती हूँ। हर एक का सेशन 1-1.5 घंटे के आसपास होता है। एंड आई वर्क विद अडोलेसेंट्स एंड यंग एडल्ट्स। उनके जो लाइफ चैलेंजेस होते हैं, आप सब भी देख रहे हो कैसे सोशल मीडिया की वजह से देयर इज सो मेनी डिफरेंट लाइफ चैलेंजेस दैट हैव स्टार्टेड कमिंग अप। उनके जो चैलेंजेस होते हैं वो एकदम ही अलग लेवल के होते हैं। एंड बिकॉज अभी आजकल के फैमिली इन्वायरमेंट्स ऐसे हैं कि कोई भी किसी को वो लिसनिंग स्पेस प्रोवाइड नहीं कर पाता है। सब लोग अपने लाइफ में बिजी हैं, सब लोग अपने खुद के इमोशनल चैलेंजेस में बिजी हैं। तो जब वो आते हैं उनके लिए बहुत सारा इमोशनल ओवरवेल्म जो होता है वो निकलता है इस स्पेस में। जब मैं उनकी ये चीज़ें सुन रही होती हूँ, जब स्पिरिचुअलिटी के एस्पेक्ट से मैं अपने आप को देखती हूँ तो मेरे लिए वो डिटैचमेंट वाली स्पेस क्रिएट करना बहुत आसान होता है। हमारे इन आवर प्रोफेशन इट्स सेड कि आपको अपने आप को, जब आप किसी भी क्लाइंट को सुन रहे हो तो डिटैच करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके जो दुख है, उनके जो भी इमोशंस है वो आपको इम्पैक्ट नहीं कर रहे। मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी ने फ्रॉम डे वन बहुत नेचुरली वो शील्ड क्रिएट करके रखा कि इवन इफ आई एम टेकिंग मल्टीपल नंबर ऑफ सेशंस इन अ डे, आई स्टिल लीव इन एन एनर्जेटिक स्पेस में, इतनी एनर्जी के साथ एट द एंड ऑफ द डे निकलती हूँ क्लिनिक से कि हर कोई मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि आप सुबह से लेकर शाम तक आप सेशंस ले रहे थे, आप काम कर रहे थे, बिकॉज उसका इम्पैक्ट मुझ पर पड़ा ही नहीं। इट जस्ट एक्ट्स लाइक शील्ड ऑल टुगेदर द स्पिरिचुअल स्पेस दैट गेट्स क्रिएटेड। राइट। तो उनकी नेगेटिविटी आप बिल्कुल कंज्यूम नहीं करते हैं, इनफैक्ट अपनी पॉजिटिविटी भी उनकी तरफ स्प्रेड करते हैं। दैट्स ब्यूटिफुल। तो आपने मुझे बताया कि आप बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी में इंट्रोड्यूस हुई और स्पेशली ब्रह्मा कुमारीज में 27 years इट्स बिन योर ब्यूटिफुल लॉन्ग जर्नी। तो
वाई ब्रह्मा कुमारीज? क्योंकि स्पिरिचुअल पाथ तो बहुत सारे हैं, बहुत तरीके के स्पिरिचुअल पाथ्स हैं जो आज, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो चैंटिंग हो, पूजा पाठ हो, या फिर और भी बहुत तरीके हैं, बट वाई ब्रह्मा कुमारीज? आई थिंक एक तो आजकल के टाइम में मेडिटेशन एक बहुत ही ट्रेंडिंग वर्ड बन गया है, एंड लोग किसी भी चीज़ को मेडिटेशन बोलना स्टार्ट कर दिया है. एनी स्पेसिफिक, अगर आप कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करोगे तो लोग उसको मेडिटेशन के थ्रू एसोसिएट करने लग जाएंगे. सो मैं इंट्रोड्यूस हुई थी ब्रह्मा कुमारी से बिकॉज माई मदर स्टार्टेड फॉलोइंग ब्रह्मा कुमारीज, एंड बिकॉज मैं बहुत छोटी थी तो वो मुझे अपने साथ ले जाती थी. सो उस टाइम पे तो इट वॉज जस्ट कि ओके वो जा रही हैं तो मैं साथ में हूँ. पर जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी तो मुझे एक्चुअली समझ में आया कि यहाँ पे क्या सिखाया जाता है, यहाँ पे किस तरह से चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव है, कैसे अपने ऊपर काम करने का इम्पोर्टेंस दिया गया है, कैसे यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक इंसान नहीं है जिससे आपको गाइडेंस लेनी है. इट इज़ द ऑलमाइटी डायरेक्टली जिससे आपको कनेक्शन सिखाया जाता है. सो जब मैं वो बड़े होते हुए अपने लिए डिस्टिंग्विश कर पाई तो मुझे एक्चुअल में समझ आया कि कितना यूनिक स्पेस है अपने आप में, जहाँ पे खुद को समझने की जगह मिलती है, वो ऑलमाइटी कौन है उसको समझने की जगह मिलती है, एंड उनसे कैसे कनेक्शन बिल्ड करना है, उनसे कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करना है, वो समझने की जगह मिलती है. अ लॉट ऑफ टाइम्स जो बाकी स्पिरिचुअल ग्राउंड्स, ऑल्सो बिकॉज साइकोलॉजी की फील्ड में देयर इज एन एंटायर फील्ड ऑफ स्पिरिचुअल साइकोलॉजी, तो जब हमें वो पढ़ाया जाता है तो बहुत सारे अलग अलग एरियाज़ के बारे में हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है, अलग अलग मेडिटेशंस के बारे में इंट्रोड्यूस किया जाता है. बट जो मुझे यहाँ सबसे ज़्यादा पसंद आया इज़ दैट they do not see the relationship between you and God as a superior and ulterior relationship. ऐसा नहीं है कि वो बहुत उच्च है और आप एकदम नीच हो. आपको यहाँ पर उनसे संबंध जोड़ने के लिए encourage किया जाता है. एंड द मोमेंट आप उनके साथ कोई भी संबंध जोड़ते हो, उनको याद करना, उनकी पावर्स को अपने अंदर फील कर पाना बहुत नेचुरल हो जाता है. So that is why I could relate a lot to this entire, the entire cult altogether, the entire space altogether of Brahma Kumaris. मेरे लिए ये बहुत naturally click हो गया कि यहाँ पर अपने ऊपर ध्यान कैसे देना है, अपनी क्वालिटीज़ को कैसे embrace करना है, कैसे दूसरों की नेगेटिविटी से अपने आप को डिस्कनेक्ट करना है, और कैसे उस ऑलमाइटी से पावर भर के पूरे वर्ल्ड को देना है, वो सिखाया जाता है. So that's why Brahma Kumaris. Right. So मैं इसी बात से आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि एक मिथ भी रहता है इस बात के अराउंड कि लोग कहते हैं कि ये सब करने से तो आप वैरागी बन जाओगे, डिटैच हो जाओगे, आप इतना स्पिरिचुअलिटी में चले जाओगे कि अपनी फैमिली से, अपने रिश्तों से दूर हो जाओगे. तो क्या ऐसा भी हो जाता है कि हम अपनों से दूर हो जाते हैं उस कनेक्शन, जब हम उस बात पे चलते हैं, उस कनेक्शन को बनाते हैं, या फिर वो कनेक्शन ऐसा है कि वो आपको और भी पास ले आता है हर चीज़ से? क्योंकि बहुत बार ये सुना जाता है, बहुत बार ये कहा जाता है कि ये कोई उम्र नहीं है ये सब करने की, इतनी छोटी सी उम्र में स्पिरिचुअल बन के क्या करना है. तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? That's very true, और ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है बिकॉज आई फील लाइक ये मैंने स्पेसिफिकली अपनी लाइफ में बहुत सुना है, बिकॉज सिंस अ वेरी यंग एज मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएट हुई एंड आई वाज रेगुलर सिंस अ वेरी यंग एज. तो मैंने ये प्रश्न अपने फैमिली मेम्बर्स से, अपने फ्रेंड्स से, ड्यूरिंग स्कूल, ड्यूरिंग कॉलेज, मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स से जब मैं उनके घर जाती थी, ये बहुत सुना है. सो इन माई एक्सपीरियंस, और जो मेरे साथ बाकी भी इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, वन वेरी ब्यूटिफुल थिंग जो हम सब ने विटनेस किया है कि ये हमें रिश्तों से दूर नहीं बल्कि उन रिश्तों में कैसे उस मिठास को इंक्रीज करके एक्चुअल कनेक्शन बिल्ड हो सकता है, वो क्रिएट करता है. सो इन टुडेज टाइम हर कोई ना रिलेशनशिप से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करता है, एंड जब वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती तो उनको मायूसी होती है, उदासी होती है, बुरा लगता है, फिर वो कहीं ना कहीं सेंस ऑफ थोड़ा सा हेट्रेड आने लग जाता है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी जेलसी, एनवी, हर्ट, एंगर, सो मेनी एन नंबर ऑफ नेगेटिव इमोशंस आने लग जाते हैं. पर बिकॉज on the spiritual path we connect to the Almighty, हम उनसे रिलेशनशिप जोड़ते हैं, वो हमें लव से, हैप्पीनेस से इतना भरपूर कर देते हैं कि हमें सामने वाले रिलेशनशिप से वो एक्सपेक्टेशन ही नहीं रहती. we become so much more natural in giving them love rather than expecting love out of them. तो हमें ये नहीं रहेगा कि ओ मुझे ये अटेंशन दे, मुझसे ये पूछे, मुझसे ये मेरी नीड्स के बारे में पूछे, मेरे साथ आके ये टाइम स्पेंड करें. अगर कर रहे हैं वेल एंड गुड, आई एम ऑल हियर टू बी विद यू. बट अगर नहीं कर रहे तो वो अंदर से वो नीड नेगेटिव इमोशंस को ट्रिगर नहीं करती. आई वुड रैदर गो एंड अंडरस्टैंड, अच्छा इज एवरीथिंग ओके विद यू. आई वुड बी एबल टू पे अटेंशन टू देम rather than expecting कि वो मुझे अटेंशन दे.
सो दैट इज़ वाई वो रिलेशनशिप्स में जो अनकंडीशनल लव की एक स्पेस होती है वो क्रिएट हो पाती है. सो इन माई एक्सपीरियंस, जो मेरा अनुभव रहा है, मेरे तो जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, फ्रेंडशिप्स हैं, they've only strengthened because of spirituality. Like during school, during college, I remember कि I used to be friends with literally the entire class. सब लोग मुझसे आके बात करना चाहते थे, या फिर जब सपोर्ट सीख करना होता था या फ्रेंडशिप के वे में. एंड येट आई वुड बी सो डिटैच कि अगर कोई ऐसा कुछ कर भी रहा है जिससे सामने वाले को हर्ट होगा, बट मुझे वो हर्ट फीलिंग नहीं होगी. राइट. सो आई, इन माई एक्सपीरियंस, वो सिर्फ रिलेशनशिप्स को और क्लोजर लाता है और मिठास लाता है और हमें उनको इन डेप्थ में समझने की ताकत देता है. बिल्कुल. आपने कहा कि एक कनेक्शन हम ऑलमाइटी के साथ बना लेते हैं, उनके साथ कनेक्शन संबंध जोड़ते हैं. तो ह्यूमन नीड्स कहते हैं जिसको, हम सबकी कोई ना कोई नीड्स होती हैं, पर्सनल नीड्स होती हैं. Right. तो तब आपको ऐसा फील नहीं होता कि ये जो कंपेनियनशिप है कहीं ना कहीं वो फुलफिल नहीं कर पा रहा जो एक रियल लाइफ पार्टनर या रियल लाइफ कंपेनियन फुलफिल कर पाता? आर ऑल योर companion needs are fulfilled with God only? Because it's easier said than done. Very सुनने में बहुत आसान लगता है, पर कितना मुश्किल होता है या कितना आसान होता है ये? Very true. नहीं, ये बहुत ही relevant question है, because there was a recent study done by WHO जिसने बताया कि post COVID के बाद loneliness has become one of the major difficulties जो आजकल के लोग आसपास में feel कर रहे हैं. True. So ऐसे स्पेस में जहाँ पे इतना अकेलापन महसूस होता है, लोनलीनेस महसूस होता है, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके सामने कोई ना कोई फिजिकली प्रेजेंट हो टू बी एबल टू मीट देयर नीड्स अलग अलग तरीकों में. बट मेरा कनेक्शन है ऑलमाइटी के साथ, वो इतना स्पेशल है, इतना ब्यूटिफुल है, फॉर अ सिंपल रीज़न कि जो फिजिकली प्रेजेंट होगा इंसान, वो आपके साथ 24/7 प्रेजेंट नहीं हो सकता. उनकी भी अपनी लाइफ है, उनको भी अपने काम हैं, उनके भी अपने रिलेटिव्स हैं, उनको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. बट जो मेरा कंपेनियन है, जो मेरा लाइफ पार्टनर है, जो ऑलमाइटी है, वो मेरे लिए 24/7 अवेलेबल है. अब वैसा कंपेनियन तो और कहीं नहीं मिलेगा. एंड आई टेल यू अ वेरी पर्सनल थिंग, आई एम अ पर्सन हु फील्स इमोशंस वेरी डीपली. मुझे इमोशंस बहुत डीपली फील होते हैं, तो मुझे इस कारण से अकेलापन भी डीपली फील होने के चांसेस बहुत हाई हैं. बट क्योंकि मुझे जो परमात्मा से प्यार मिलता है, लव मिलता है, वो इतना डीपली फील होता है, आई डोंट फील द नीड टू हैव एनीथिंग एल्स ऑल टुगेदर. मतलब बहुत बारी होगा, माई फ्रेंड्स ऑल्सो आस्क मी दिस क्वेश्चन, अरे यार मुझे तो ज़रूरत लगती है कि रात में मैं किसी को फ़ोन करूँ, पूरे दिन के बारे में बताऊँ, मेरा दिन ऐसा रहा, एंड दे टेल मी अबाउट देयर डे. मुझे अगर बुरा लगा मैं वो शेयर करूँ उनके साथ. हाउ डू यू नॉट फील दैट नीड? एंड आई एम लाइक कि नहीं, पर मैं तो उनसे पूरे दिन ही बात करती रहती हूँ ना, मुझे रात को स्पेसिफिकली बात करने की ज़रूरत नहीं है. दैट्स द ब्यूटी ऑफ द स्पिरिचुअलिटी, कि आपको एक ऐसा कंपेनियन मिलता है जो 24 घंटे आपके साथ है. रात को 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे नींद नहीं भी आ रही है, आप उनसे बात कर सकते हो, एंड ही विल बी देयर टू मेक यू फील हिज प्रेजेंस. सो फॉर मी पर्सनली, मुझे लगता है कि मुझे जितना प्यार ऑलमाइटी से महसूस होता है, वो किसी भी इंसान से, ह्यूमन से फील हो ही नहीं सकता. एंड दैट इज व्हाई माय कनेक्शन इज व्हाट इट इज विद द ऑलमाइटी. वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल. आई रियली विश एंड प्रे कि हर कोई ये एक्सपीरियंस कर पाए अपनी ज़िंदगी में, वो डिवाइन और अनकंडीशनल लव विद द ऑलमाइटी. तो अब इति आपसे ये जानते हैं, क्योंकि आप कर्म योगी भी हो, योगावस्था में भी रहते हो, साइकोलॉजिस्ट भी हो, तो आई थिंक यू विल बी एबल टू आंसर दिस वेरी ब्यूटिफुली. दैट कहते हैं ना कि एक कोटेशन भी मैंने कहीं पर सुना था, पढ़ा था, किसी फिल्म स्टार ने कहा था कि मे एवरीबडी गेट रिच, फेमस एंड सक्सेसफुल सो दैट दे नो दैट इट्स स्टिल नॉट द आंसर. तो बहुत बार मन में ऐसे सवाल आते हैं कि हम जीवन में चाहते क्या हैं, इसका पर्पस क्या है, व्हाट आर वी सीकिंग, व्हाट इज इट दैट वी लुकिंग फॉर, इज इट पीस दैट वी आर लुकिंग फॉर, इज इट हैप्पीनेस, इज इट इंटरकनेक्टेड, हम चाहते क्या हैं? तो आपको क्या लगता है कि एक कोई भी ह्यूमन जिंदगी में एक्चुअल में क्या चाहता है और वो कैसे हमें मिल सकता है? देखो, मैं इस प्रश्न को 2 अलग अलग लेंसेज से समझा सकती हूँ. अगर एक है कि मैं साइकोलॉजिकल लेंस से इस प्रश्न को समझाऊँ, एक है स्पिरिचुअल लेंस से इस प्रश्न को समझाऊँ. सो साइकोलॉजी में बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज होती हैं जो इस प्रश्न को आंसर करने की कोशिश करती है कि एक्चुअल में इंसान को चाहिए क्या, टू फील गुड, टू फील नाइस अबाउट देमसेल्व्स. और जब वो ये नहीं समझ पाते, जब उनको अपना पर्पस नहीं समझ आता, तो बहुत बारी उनको देयर इज अ टर्म कॉल्ड एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस. वो फील होने लग जाता है कि व्हाई एम आई एग्जिस्टेंट,
मैं यहाँ पर हूँ हूँ ही ही क्यों? क्यों, मैं क्यों हूँ यहाँ पर, मेरा पर्पस क्या है, रोज सुबह उठना, वही काम करना जो मेरे घर वाले कर रहे हैं, उसी सेम चीज को आगे लेके और जाना। बहुत कॉमन है ये आजकल It's लोगों very के मन में, common, बहुत सारे definitely. लोगों को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो रहा है आपकी टर्म में बोले तो। राइट। सो अगर हम देखें कि हमारा जीने का पर्पस क्या है, तो ये प्रश्न बहुत कॉमन है। इट्स नॉट समथिंग विच इज रॉकेट साइंस, इट्स नॉट समथिंग विच इज आउट ऑफ द ब्लू, ये बहुत कॉमन है। अगर मैं इसको स्पिरिचुअल लेंस से आंसर करने की कोशिश करूं कि हमें एक्चुअल में चाहिए क्या, तो जो मुझे मेरे अनुभव से भी समझ आया और जो क्लाइंट्स को देखकर उनकी बातें भी सुनकर समझ आया है, देयर आर अ कपल ऑफ थिंग्स जो अगर हम अपनी लाइफ में फील कर पाएं तो ये एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन जो है वो दूर जा सकता है। सबसे पहले अ लॉट ऑफ टाइम्स हम चाहते हैं कि हमारे दिमाग में ये जो इतनी सारी थॉट्स चल रही हैं वो शांत हो जाए, हमें एक्चुअल में प्यार फील हो पाए, हमें एक्चुअल में शांति फील हो पाए, हमें एक्चुअल में फील हो पाए कि मैं इस मोमेंट में हूँ। क्योंकि आजकल यूथ के साथ एक और जो बहुत बड़ी डिफिकल्टी हो रही है कि या तो वो अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस में रह रहे हैं या फिर फ्यूचर के एप्रीहेंशन में रह रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअली में अभी में जी रहे हैं, और उसके लिए प्रोफेसर्स ने, साइंटिस्ट ने माइंडफुलनेस टेक्निक्स बना दी हैं, इतने सारे अलग अलग तरीके बना दिए सो दैट दे कैन जस्ट कम इन द नाउ। बट वो या तो इधर हैं या इधर हैं, यहाँ पर नहीं रह पाते। तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि बस मैं अभी जहाँ पर हूँ, जिस मोमेंट में हूँ, उसको पूरी तरह से जी पाऊँ। दैट्स द फर्स्ट थिंग आई एम लुकिंग फॉर, और मैं उसको उस सुकून और शांति के साथ जी पाऊँ। दूसरा जो मुझे समझ आया बहुत सारे लोग ढूंढते हैं इज अ सेंस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन इन सम वे, कि मेरी लाइफ किसी ना किसी तरीके से कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, जो मैं एक्शंस कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसके कारण कहीं कुछ चेंज हो, किसी को बेटर फील हो, किसी को अच्छा फील हो, मैं किसी की लाइफ में या अपनी ही लाइफ में फॉर दैट मैटर कुछ ना कुछ चेंज ला पाऊँ। सो एक है फीलिंग ऑफ सुकून, शांति, पीस, जिसको लोग ढूंढ रहे हैं, और दूसरा है एक सेंस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, किसी तरीके से वो कर पाए, और तीसरा है कैसे वो अपनी लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस ला पाए, कि कैसे अच्छा ठीक है मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आई एम एबल टू एंजॉय दैट वर्क, बट ऑल्सो मैं उस काम से फिर डिटैच होके अपने रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स, अपने खुद के साथ कैसे समय स्पेंड कर सकूं, उसका बैलेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। सो बहुत बार लोग जो हैं इसी प्रश्न में रहते हैं कि क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। आई फील लाइक हर एक के लिए बहुत इंडिविजुअल जर्नी है टू अंडरस्टैंड द पर्पस, बट सबके लिए एट द एंड वो फनल होके सुकून, शांति महसूस करना, पीस महसूस करना, उस पे एंड हो जाती है। सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, जब हम कंट्रीब्यूट कर पाते हैं किसी की लाइफ में या अपने लिए भी या सोसाइटी के लिए ऑन द होल, तो हम फुलफिल्ड फील करते हैं, राइट, कंटेंटेड फील करते हैं। दैट्स ट्रू। एंड एडिंग ऑन टू दैट, हमें लगता है, आई थिंक मुझे पता है कि सब लोगों को पता है कि उनको सुकून और शांति चाहिए, बट उनको पता नहीं कि कैसे सुकून और शांति मिलेगा। दैट इज व्हाट द गैप इज। लोगों को पता है कि उनको पर्पस क्या है, उनको क्या चाहिए आज के समय में, पर उसको हासिल कैसे करना है, वहां पर थोड़ा सा डिरेलमेंट हो जाती है। तो कहाँ छुपा हुआ है ये पीस और सुकून, कहाँ से मिल सकता है हमें? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बताइए, आप किस तरीके से पीस और सुकून को ढूंढने की कोशिश करती है, एंड आपने क्या नोटिस किया है कि आसपास लोग कैसे उस पीस और सुकून को ढूंढने की कोशिश करते हैं आजकल? मुझे लगता है कि हम आउटसाइड वर्ल्ड में ढूंढ रहे हैं बहुत ज्यादा उसको, और इम्पोर्टेंट ये है कि हम जब अपनी इनर वर्ल्ड में जाएंगे तो वहां जाकर पीस हमें मिलेगा। क्योंकि एक कहावत भी है, एक सेइंग है कि भगवान ने कहा कि मैंने ऐसी जगह पर तुम्हारा पीस या तुम्हारी खुशी ढूंढी जहां तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम पूरी दुनिया घुमाओगे लेकिन अपने मन के अंदर नहीं झांकोगे। सो यू हैव टू टेक द जर्नी विद इन। बिल्कुल, आपको वो करना पड़ेगा। दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज अभी हम वेकेशन पे चले जाएंगे, घूमने चले जाएंगे, रेस्टोरेंट्स में चले जाएंगे, फ्रेंड्स के साथ चले जाएंगे, एंड इट्स नॉट देयर फॉल्ट, क्योंकि उनको लगता है कि इस चीज से उनको सुकून, शांति, खुशी मिलेगी। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, बट देयर इज nobody to guide them or help them understand कि actually ये journey within है। This is your original संस्कार, कि आप शांत फील करो, आप सुख फील करो, आप अच्छा फील करो, ये आपके नेचुरल संस्कार हैं, बट ये अभी हमारी नेगेटिव इमोशंस की वजह से कवर हो गए हैं। तो अभी उनको नेगेटिव इमोशंस को हटा के इन ओरिजिनल संस्कार को दोबारा से अनकवर करने की जरूरत है। So what you're saying is that it is our natural state to be peaceful. That is why we're looking for peace, ना? Otherwise why will we look for peace if it's not our natural? अगर ये मेरा नेचुरल संस्कार है ही नहीं, मैं क्यों बार बार पीस की तरफ अट्रैक्ट होंगी, मैं क्यों बार बार सुकून की तरफ अट्रैक्ट होंगी? Right. So it's all within. Okay. तो आपने एक वर्ड बार बार यूज किया, डिटैच होकर आप अपने प्रोफेशन में भी अपने क्लाइंट्स के साथ, पेशेंट्स के साथ डील करते हो। तो मेरे लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि अगर आप किसी से डिटैच ही हो गए
तो आप उनकी इमोशनल स्टेट को अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हो या उन्हें हेल्प कैसे कर सकते हो? आपने ये कहा कि मैं एक शील्ड बना लेती हूँ और ये स्पिरिचुअलिटी एक शील्ड है जो आपको प्रोटेक्ट करती है, लेकिन अगर एक शील्ड है बीच में तो कैसे आप उनकी बात को समझ पाएंगे? डिटैच होके हम कैसे किसी के इमोशंस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ये जानना चाहती हूँ. हाउ डू वी डू इट? ओके, सो स्पिरिचुअलिटी में एक बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं स्टेपिंग इन एंड स्टेपिंग आउट, कि कब मैं उस स्पेस में घुस रही हूँ और कब मैं उस स्पेस से बाहर आ रही हूँ. सो इट्स वेरी नेचुरल कि जब मैं क्लाइंट के साथ बैठी हूँ, इट्स नॉट लाइक कि मैं अपनी अलग ही दुनिया में हूँ या वो मुझे कुछ कुछ कह रहे हैं एंड आई एम नॉट पेइंग अटेंशन टू दैट. दैट वुड बी अ डिजास्टर, वो नहीं कर सकते. बट ऑफ कोर्स जब वो मेरे साथ शेयर कर रहे हैं, आई एम प्रेजेंट इन दैट मोमेंट. मैं उनको सुन रही हूँ, मैं उनको एक्टिवली लिसन कर रही हूँ, बट जो उनकी बातें हैं उनको मैं इंटरनलाइज नहीं कर रही. सो इट इज़ नॉट लाइक अ शील्ड बिटवीन मी एंड द क्लाइंट. हम दोनों के बीच में बैरियर नहीं है, बट उनकी बातें मुझे इम्पैक्ट ना करे उसके लिए एक वो प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट होती है. सो जब मुझे उनकी बात सुननी है, रिलेटेबिलिटी क्रिएट करनी है, बिकॉज ऑफ कोर्स थेरेपी इज़ नॉट जस्ट लिसनिंग. हम वहाँ पे सिर्फ सुनते नहीं हैं, हम उनकी मेमोरीज पे काम करते हैं, जो उनके ट्रॉमेटिक इवेंट्स हैं उन सब पे काम करते हैं. तो सिर्फ सुनना नहीं होता, तो आपको एक्टिवली लिसन करके ऑफ कोर्स यू हैव टू बी प्रेजेंट देयर. बट कैसे उस चीज़ को मैं इंटरनलाइज करके वो इमोशंस खुद फील नहीं कर रही, वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में कुछ सपोर्ट करता है. एंड एडिंग ऑन टू दैट सेकेंड स्टेप, एक बहुत सुंदर छोटी सी कहानी है. सो एक डॉक्टर था, वो क्या करता था कि अपने घर में घुसने से पहले एक पेड़ होता था, पेड़ के बाहर वो रोज ऐसे एक्शन करके जाता था एंड देन अपने घर में घुसता था. तो किसी ने उससे पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो? सो उसने कहा कि मैं इमेजिन करता हूँ कि मेरे गले में जितने भी नेगेटिव इमोशंस जो भी मेरे को पूरे दिन में फील हुए, उसकी मैं माला बना के ऐसे पेड़ के ऊपर लटका के जा रहा हूँ. जितना स्ट्रेस टेंशन है, फिर मैं घर में घुस रहा हूँ. अगले दिन जब क्लिनिक जाना होगा, ऑफिस जाना होगा, मैं दोबारा इसको अपने साथ लेके जाऊंगा एंड वहाँ पे एक्सेस करूंगा, बट आई एम नॉट टेकिंग इट बैक विद मी. नाउ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कब एक साइकोलॉजिस्ट के प्रोफेशन में हो, आप कब उस स्पेस में हो वर्सेस कब आप उस प्रोफेशन से बाहर आ रहे हो. सो स्टेपिंग इन एंड स्टेपिंग आउट. वाओ, दैट्स अ ब्यूटीफुल टेक्निक. बट क्या ये हम अपने रिलेशनशिप्स में भी यूज कर सकते हैं किसी तरीके से? बिल्कुल, हर जगह यूज कर सकते हैं. बहुत बारी हम एक जगह के नेगेटिव इमोशंस दूसरी जगह डिस्प्लेस कर रहे होते हैं. लेट्स से कि आपकी मदर से लड़ाई हुई एंड आपको गुस्सा आ रहा है, एंड उसका गुस्सा आपकी बहन पे निकल गया, बिकॉज मम्मा पे तो गुस्सा निकाल नहीं सकते, शी इज ओल्डर. सो ऑल्सो दैट हेल्प्स अस इन कंटेनिंग आवर इमोशंस बहुत जगहों से, कि अच्छा अगर मुझे यहाँ से ये फीलिंग फील हो रही है, मैं यहीं पे इसको रिजॉल्व करके खत्म करके फिर दूसरी इंटरेक्शन स्टार्ट कर रही हूँ किसी और के साथ. सो इट कैन बी वेरी ब्यूटिफुली यूज्ड इन रिलेशनशिप्स आल्सो. या जस्ट लाइक कि वर्क प्लेस पे अगर आपका किसी से झगड़ा हो गया या किसी ने आपको डिमीन कर दिया या कोई भी नेगेटिव वहां पर इंसिडेंट हुआ है, तो वी डोंट हैव टू ब्रिंग इट बैक होम. घर पर हम एक क्लियर स्लेट, क्लियर माइंड से आ सकते हैं उसको वहीं पर छोड़कर. सो दैट्स स्टेप इन एंड स्टेप आउट. वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल टेक्निक यू हैव शेयर्ड. थैंक यू सो मच. तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आजकल जो मैं देख रही हूँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है यूथ में, या सिर्फ यूथ में, किसी को भी आप ले लो, कोई भी है, सबसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग के लूप में लोग फंस जाते हैं. प्रॉब्लम वो होती भी नहीं है, लेकिन वो अज्यूम कर लेते हैं और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं, बिकॉज दे आर स्टक इन द लूप ऑफ ओवर थिंकिंग एवरीथिंग. चाहे वो सेल्फ डाउट हो, चाहे वो फीलिंग लेस अबाउट आवरसेल्व्स, या फिर सामने वाले ने हमारे साथ क्या कर दिया. हम इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि नॉन एग्जिस्टेंट प्रॉब्लम को भी हम खुद क्रिएट कर लेते हैं. तो अगर कोई आप टेक्निक या कोई भी आप स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी कुछ ऐसा बताना चाहें जिससे उनको हेल्प मिले आपकी बात सुनकर. डेफिनेटली. सो देखो, ओवर थिंकिंग भी होती कब है, हमें पहले तो ये समझना ज़रूरी है. ओवर थिंकिंग या तो तब होगी जब आप खाली बैठे हो, आपके पास कुछ करने को नहीं है एंड माइंड इज़ नॉट कीपिंग ऑक्यूपाइड इन दैट, या फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से खुद पे डाउट हो रहा है एंड उस वजह से सिनेरियोज में ओवर थिंकिंग हो रही है. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग्स जो मैंने देखा है कि हो रहा होता है. सो एक बहुत अच्छा तरीका जिससे हम अपने लिए सेग्रीगेशन क्रिएट कर सकते हैं, जैसे आपने कहा कि बहुत बारी एक प्रॉब्लम जो एग्जिस्ट नहीं भी करते, हम उसको क्रिएट कर लेते हैं इतना सोच सोच के. ट्रू. सो एक बहुत सुंदर टेक्निक है जिसको हम कहते हैं फैक्ट्स और स्टोरीज. फैक्ट मतलब कि एक्चुअली क्या हुआ, मैंने क्या देखा, मैंने क्या सुना, और स्टोरीज है मेरे दिमाग ने उसका क्या मतलब निकाला. सो हो सकता है मेरे सामने हुआ ये है कि मैं खड़ी हूँ, मैंने मेरे दोस्त को हाय बोला और मेरा दोस्त मेरे सामने से निकल गया. हुआ एक्चुअली ये है, मेरा दिमाग कहानी क्या बनाएगा
कि वो तो मुझे इग्नोर कर रहा है, मुझे एटीट्यूड दिखा रहा है, मेरे साथ बात नहीं करना चाहता, ये कोई तरीका क्या होता है, दोस्ती तोड़ना चाहती दोस्ती है, तोड़ना चाहती है, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, मेरी कोई बात उसको बुरी तो नहीं लग गई, Exactly. अरे मैंने लास्ट क्या कहा था, एंड द लूप कीप्स ऑन गोइंग Yeah. गोइंग। और यूजुअली रात को होता है, यूजुअली रात को होता है क्योंकि उस टाइम पे दिमाग खाली होता है, राइट? एग्जैक्टली, बट एक्चुअली अगर हम वापस आए तो हुआ क्या था, कि हमने हाई किया और वो सामने से निकल गए। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं जो और हो सकती है इंस्टेड ऑफ जो हमने क्या create पता उन्होंने किए। हमें देखा ही ना हो, क्या पता वो अपने कान में म्यूजिक सुन रहे हो। कितनी बार ये होता है कि लोग हमें हेलो बोलते हैं, हम अपनी ही किसी दुनिया में लॉस्ट होते हैं। मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा होता है। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल टेक्निक जहाँ पे हम सेग्रीगेट कर सकते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या और हाँ। मेरे दिमाग में क्या कहानियां और उस टाइम पे निकाली। कन्फ्रंट करना भी कितना जरूरी है, क्या पूछ ही लो, अपनी Communicate स्टोरीज कर बना लो। रहे हो, यू जस्ट गो एंड कम्युनिकेट, और क्या पता सामने वाला आपको बोले अरे मैंने तो देखा ही नहीं, आई एम सॉरी। या बात इतनी सी होगी लेकिन हम उसे बना लेते हैं। तो फैक्ट्स और स्टोरीज, वाओ दैट्स अ ब्यूटीफुल टेक्निक वंस अगेन। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आजकल के दौर में हम देखते हैं जहाँ सब कुछ अनहेल्दी हो चुका है, चाहे वो हमारी सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन हो जो हम इनटेक कर रहे हैं, चाहे आसपास का एनवायरनमेंट हो, साफ सफाई हो या खाना हो, हर चीज़ अनहेल्दी हो चुकी है। तो उसमें एक हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड रखने के लिए व्हाट टिप्स यू वांट टू गिव? सो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप ऐसे क्यों सोच रहे हो, नेगेटिव क्यों सोच रहे हो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचना चाहिए, आप हर चीज़ को नेगेटिव क्यों ले जाते हो। एंड हम सब ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में किसी ना किसी से सुना होगा कि आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए, राइट। बट कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि अरे पॉजिटिव सोचते कैसे, वो तो सिखाओ हमें, आप सिर्फ बोल देते हो। सो जैसे आपने कहा कि इन्वायरमेंट में इतनी नेगेटिविटी एग्जिस्ट कर रही है, so we'll have to begin by introducing something which is giving us positive energy. जिस चीज़ से हमको positive energy मिल रही है उसको अपने जीवन में लेके आना, इंट्रोड्यूस करना बहुत important बन जाता है। एंड वहाँ पे spirituality का मेरे लिए बहुत सुंदर रोल आता है, क्योंकि I am in negative information 24/7 एंड बिकॉज आई ऑल्सो मैनेज अ टीम, तो वहाँ पर भी बाकी साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके भी कभी ब्रेकडाउन्स हो रहे हैं, उनके भी इमोशनल ओवरवेल्म हो रहा है, साथ में क्लाइंट्स का तो चल ही रहा होता है। सो जब इतनी नेगेटिविटी है तो आपके लिए एक सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी होना बहुत ज़रूरी है। राइट। और मेरे लिए वो सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी ऑलमाइटी के थ्रू आता है, मेडिटेशन के थ्रू आता है, उनके साथ जो कनेक्शन है उसके थ्रू आता है। तो जब मैं उस पॉजिटिव सोर्स से कॉन्टिन्यूली कनेक्टेड हूँ तो वो मेरे सामने नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट होने ही नहीं देते, आने ही नहीं देते। अगेन द थिंग ऑफ क्रिएटिंग अ शील्ड अराउंड। तो यू नो हाउ माई डे इज जेन्युइनली वेरी पैक्ड। अगर मैं आपको बताऊँ, मैं सुबह 8:30-9 बजे के आसपास घर से निकलती हूँ और सीधा रात को 9 बजे घर में घुसती हूँ। एंड उसके बीच में भी व्हेन आई एम एट द क्लिनिक मेरे पास 5 मिनट भी ऐसे नहीं होते कि अच्छा मैं बैठ के अपने फोन पे जो मैसेजेस आए, मिस्ड कॉल्स आए हैं वो चेक कर लूँ। इट्स सच अ पैक्ड डे। राइट। बट मेरे लिए एक प्रैक्टिस जो मैं हमेशा करती हूँ, इसकी जब मैं एक टास्क से दूसरे टास्क पे शिफ्ट हो रही होती हूँ, मैं 1 मिनट अपने माइंड को पॉज होने का टाइम ज़रूर देती हूँ, जिसमें मैं उस ऑलमाइटी से कनेक्ट करके अपने आप को रिचार्ज करती हूँ। और क्या थॉट्स होते हैं उस वक्त आपके? 30 सेकंड्स में अगर आप बता पाए हमारे व्यूअर्स को कि क्या सोचते हो आप उन 30 सेकंड्स में, कैसे वो कनेक्शन क्रिएट करते हो? इट डज नॉट हैव टू बी अ लॉट ऑफ थॉट्स, इट्स जस्ट द विजुअलाइजेशन कि वो अपनी पावर, एनर्जी, लव, पेशेंस, एवरीथिंग, जितनी भी उनमें पावर्स हैं वो सब मुझ में डालते जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड मेरी पूरी बॉडी उस एनर्जी से फुलफिल होके दोबारा रिचार्ज होगी फॉर द नेक्स्ट टास्क दैट्स इन फ्रंट ऑफ मी। तो प्रोडक्टिविटी 100% चढ़ जाती है, मेरी प्रेजेंस जो उस टाइम पे वो 100% चढ़ जाती है। मैं जब दूसरे से, सामने वाले से बात करने जाती हूँ, दे कैन फील दैट लव कमिंग आउट ऑफ मी, दैट अंडरस्टैंडिंग कमिंग आउट ऑफ मी। बहुत सारी क्योंकि मैं एडोलेसेंट्स के साथ काम करती हूँ तो उनके पेरेंट्स आके कहते हैं बस आपके आसपास आके ही हमें अच्छा लगता है। नाउ दैट्स नॉट माई पावर एज अ इंसान, एज अ ह्यूमन। मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं वो पावर क्रिएट कर सकूं। वो ऑलमाइटी की शक्ति है जो मेरे से उनमें रेडिएट होती है। So, जब हम हमारे ब्रेन को वो थोड़ा पॉज होने की स्पेस देते हैं, अपने आप को वो पॉजिटिव सोर्स से कनेक्ट होने की स्पेस देते हैं, तो वो नेगेटिविटी अपने आप ही हमसे दूर भागती जाएगी। इट वुडंट अट्रैक्ट इट। वाओ। तो मतलब 1 मिनट का वो कनेक्शन आपको 3, 4, 5 घंटे तक इतना एनर्जाइज रखता है कि लोगों को आपकी प्रेजेंस में आकर वो एनर्जी फील होती है, वो प्योरिटी, वो अनकंडीशनल लव, पेशेंस, जो सब आप परमात्मा से लेते हो और आगे रेडिएट करते हो। डिवाइन। तो लास्ट जाते जाते बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर कोई कर्म योगी के पाथ पर, इस जर्नी पर चलना चाहता है, तो वो ऐसी एक क्या चीज़ है कि अगर वो धारण करें तो वो भी अपनी पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ में एक कर्म योगी बन सकते हैं? व्हाट इज द वन की पॉइंट दैट यू वुड वांट टू शेयर?
आई थिंक आई बिल्ड ऑन टू दिस फ्रॉम माई लास्ट आंसर इटसेल्फ। अपने लिए कभी भी बड़े चंक्स ऑफ टाइम मत ढूंढो कि मैं बैठ के मेडिटेशन करूं, क्योंकि आज की लाइफ इतनी बिजी है, इतना हसल बसल है, आप नहीं 2-2 घंटे 3-3 घंटे अपने लिए एट अ स्ट्रेच टाइम निकाल पाओगे कि मैं बैठ के परमात्मा को याद करूं। Right. सो जब बीच में 5 मिनट मिल रहा है, 10 मिनट मिल रहा है, 1 मिनट मिल रहा है, दैट द रेकरेंट याद इज रिक्वायर्ड कि बार बार याद करो इज मोर इम्पोर्टेंट दैन लॉन्गर स्ट्रेचेस लुकिंग एट द लाइफस्टाइल दैट यूथ हैज़। अभी जो यूथ का लाइफस्टाइल है कि एक के बाद एक चीज़, हमेशा बिजी रहना, अभी फ़ोन पे ये वो, अगर वो अपने लिए बीच में 5-5 मिनट भी निकाल पा रहे हैं आज के टाइम में, उनके लिए अपने आप को डिस्ट्रेस रखने के लिए, अपने आप को कर्म योगी की स्टेट में लाने के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अपोज टू लॉन्गर आवर्स ऑफ मेडिटेशन। So that would be my tip, because you can't pour from an empty cup. अगर आप अंदर से खाली हो गए, आप दूसरों को कुछ नहीं दे पाओगे। तो अपने आप को उस पॉजिटिव एनर्जी से भरते जाना, ऑलमाइटी से लेके इन स्मॉलर ड्यूरेशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर यही हमें समझ में आया है कि अगर आपको भी रेडिएट करनी है वो प्योरिटी की एनर्जी, वो लव, तो अपने आप को उस परमात्मा से, उस शक्ति से वो शक्तियाँ लेते रहना है हर थोड़ी देर में, चाहे 5-5 मिनट ही आप लें। डोंट वरी कि आप 2 घंटे 3 घंटे बैठ के मेडिटेशन करोगे या फिर वो टाइम निकालोगे। यू डोंट हैव टू टेक आउट दैट टाइम, यू हैव टू इंस्टिल इट, अपनी एक वे ऑफ लाइफ बना लेना है उसको, राइट? और जब ऐसा कर पाएंगे तो ज़रूर आप भी कर्म योगी की इस जर्नी पर आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच इति फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, थैंक्स अ लॉट। और हम मिलेंगे आपको कर्म योगी द बैलेंस लाइफ के अगले एपिसोड में और चर्चा करेंगे इन्हीं सब टॉपिक्स पर हमारे अगले गेस्ट के साथ। तब तक के लिए मैं याशिका आप सभी से आज्ञा लेती हूँ। धन्यवाद। अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या निशुल्क राजयोगा मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करें या फिर www.brahmakumaris.com पर जाकर अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता प्राप्त करें। धन्यवाद।